सो क्वेश्चन करेंगे डायरेक्ट। देखो इंट्रोडक्शन पार्ट कितना प्यार तरीके से करा था कि कौन साइड हाइपोटेनियस होता है, कौन परपेंडिकुलर होता है, कौन बेस होता है। हम लोगों के पास जो लोग भाई जानते हैं, थोड़ा सा आगे कर लो वीडियोस, हम लोग जानते हैं कि एक राइट ट्रायंगल रहेगा और इसके तीनों साइड का नाम हमें जानना होगा कि जो तिरछा लाइन होता है वो हमारा हाइपोटेनियस होता है। कभी मत याद रखना क्योंकि ये तुम्हें याद है लाडले, ये इसको याद क्या करना कि जो तिरछा लाइन है वो हाइपोटेनियस है। और मैंने कहा था कि अगर केवल थीटा से सवाल पूछेगा तो नीचे वाला तुम्हारा बेस और ये तुम्हारा परपेंडिकुलर। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि अगर अगर मान लो एंगल ए पूछेगा तो एंगल के सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर और एक जो बच गया वो तुम्हारा हो जाएगा बेस। साइड ए परपेंडिकुलर ए बेस। अगर इस एंगल की बात करेगा तो इधर वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर और जो बच गया वो बेस। तो एंगल के सामने वाला मैंने कहा था कि क्या होता है भैया, परपेंडिकुलर। बहुत बढ़िया। अब इस सवाल को ध्यान से अगर आप देखोगे तो इस सवाल में आपको ज़्यादा कुछ नहीं जानना है। करा एक राइट ट्रायंगल दे रखा है ABC, राइट ट्रायंगल है ना, एट बी से, यानी कि देखो एक फिगर अपना से बनाना है। फिगर लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक फिगर लेना है हमें ऐसा, ये राइट ट्रायंगल है, ठीक है, हमने ले लिया। कह रहा है कि इसका जो ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो बी पार्ट है, क्या है, बी पार्ट है जो कि राइट ट्रायंगल है। और ये मान लो ए है और ये तुम्हारा क्या है, सी है। तो हमने नामकरण तो कर लिया फिगर का आसानी तरीके से। चलो, कह रहा है कि ए बी इजकल टू 24 सेंटीमीटर है, यानी कि ए बी जो आपको खड़ा लाइन दिख रहा है ये आपका 24 सेंटीमीटर, ठीक है, इसको हमने लिख लिया। बी सी जो आपको लाइन दिख रहा है ये आपका 7 सेंटीमीटर, ठीक है, इसको हमने लिख लिया। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो दो साइड हम लोगों के पास है और तीसरा साइड डिटरमाइन करना है, मतलब जो भी सवाल है उसको डिटरमाइन करना है, निकालना है। तो हमारे पास जो फिगर आती है ना उसमें हमेशा दो ही साइड दिया रहता है, तीसरा साइड हमें निकालना होता है। तो सबसे पहले हम तीसरा साइड निकालते हैं तब सवाल में आगे बढ़ते हैं, समझो। तो हमारे पास दो साइड दिया है। सबसे पहले तो जो हम सॉल्व करेंगे ना तो बहुत आसानी तरीके से करेंगे। सॉल्व में हमारे पास क्या दे रखा है, इन गिवन, है ना, इन गिवन ट्रायंगल ABC क्या दे रखा है, लिख लेंगे। ए बी बराबर कितना दे रखा है लाड लो, 24 सेंटीमीटर। और BC बराबर क्या दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। और हम लोग को निकालना क्या है, AC निकालना है। AC बराबर नहीं पता तो व्हाट। अब दो साइड पता है, तीसरा निकालना है। कौन सा थ्योरम, कौन सा रूल, बहुत बढ़िया, पाइथागोरस का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाई पाइथागोरस, बाई पाइथागोरस थ्योरम। समझते हो लाडलो, पाइथागोरस का थ्योरम या रूल क्या होता है। मैं हमेशा एक ही फॉर्मूला बताता हूं, हमेशा। कौन सा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इजकल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। इसी से हमारा सब का सब निकल जाएगा। कैसे, देखो चमत्कार होता है। हाइपोटेनियस नहीं पता तुम्हें, मैंने नामकरण करना सिखाया था। ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। चलो, तो हाइपोटेनियस हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो हाइपोटेनियस वाला कौन सा लाइन दिख रहा है, AC। ध्यान से देखो, हाइपोटेनियस वाला कौन सा लाइन दिख रहा है, AC। कौन सा, AC। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, AC का स्क्वायर कर देंगे इजकल टू परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, 24। तो 24 का हमें स्क्वायर करना है क्योंकि स्क्वायर कह रहा है। बेस का स्क्वायर करना है, बेस हमारे पास 7 है, इसका स्क्वायर करना है। 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का होता है 49, ठीक है। ऐड कर दोगे 625 आ जाएगा, ठीक है। तो AC स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया लाड लो, 625। अब स्क्वायर हटा दोगे तो बाद वाला संख्या किस में चला जाता है, रूट में। 625 किसका स्क्वायर रूट होता है, 25 का। तो AC बराबर हमारे पास क्या आ गया, 25 आ गया। AC बराबर क्या आ गया, 25। तो आपने हाइपोटेनस निकाला कितना, 25। तो अब आपके पास तीनों साइड है। अब आपके पास तीनों साइड है। जब तीनों साइड है तो सवाल में हमें क्या लिखना है, देखो सबसे पहला में साइन ए, देखो पहला में हमें क्या लिखना है, साइन ए बराबर और कोस ए बराबर। अगर फॉर्मूला याद हो, अगर फॉर्मूला तुम्हें याद हो तो मैंने एक ट्रिक बताया था, कौन सा, पंडित भद्री प्रसाद अपॉन में हर हर बोले। पहला साइन का होता है यानी कि P/H। अब फिगर तुम्हें समझ में आ गया है। यहाँ पर ए कह रहा है यानी एंगल ए लोगे तो सामने वाला परपेंडिकुलर, सामने वाला परपेंडिकुलर और जो बच गया वो बेस, क्योंकि हाइपोटेनस तो कभी नहीं बदलता। तो 7 हो जाएगा परपेंडिकुलर और 24 हो जाएगा तुम्हारा बेस। तो 7 और परपेंडिकुलर हमें लिखना है 7, क्योंकि एंगल ए लेकर बोल रहा है, समझो, एंगल ए लेकर। तो परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा 7 और हाइपोटेनस हमारा 25 है। चलो बन गया। अगर कोस की बात करोगे तो दूसरा वाला है साइन कोस यानी B/H,
बी अपॉन एच। तो बेस हमारे पास क्या है, ए लेकर ही कह रहा है, तो बेस हमारे पास 24 है, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज क्या है 25, बस लिख दिया। अगला अगर हम लोग पार्ट की बात करेंगे, दूसरा पार्ट में हमें क्या करना है, साइन सी और कोस सी, है ना। फॉर्मूला सेम वही रहेगा, पी अपॉन एच बी अपॉन एच। क्लियर है लाड लो। अब सी लेकर करोगे तो देखो सी से ये फिगर है, सी के सामने वाला परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस, हाइपोटेन्यूज नहीं बदलता, बस छाप दो। परपेंडिकुलर इसमें कितना है 24 अपन हाइपोटेन्यूज कितना है 25, बेस कितना है 7 और हाइपोटेन्यूज कितना है 25, बस बन गया। इसको अब रब कर दो। यही दोनों तो डिटरमाइन करना था ना लाडले, यही दोनों डिटरमाइन करना था। फिगर समझा, दो साइड दे रखा था, तीसरा निकाला, देन दो सवाल हमारे पास थे, दोनों का बस वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तुम्हें याद था ना, परपेंडिकुलर अपन बेस कौन होता है, हाइपोटेन्यूज वाला बेस कौन होता है, ये सब चीजें हैं जो कि तुम्हें पता होनी चाहिए। इजी सा सवाल था। अगर हम नेक्स्ट सवाल पे मूव ऑन करें तो देखो, इन फिगर 8.13 यानी कि एक तुम्हारे पास फिगर दे रखा है ये, ठीक है, सवाल से ही फाइंड tan p माइनस कॉट r, यानी कि tan p का वैल्यू क्या होगा, कॉट r का वैल्यू क्या होगा, तुम्हें निकालना है। लेकिन ये दोनों का वैल्यू जानने से पहले हमारे मतलब हम लोग को पता होना चाहिए ना यार, तीनों साइड, इसका तीनों साइड नहीं पता, तो हम सॉल्व करके तीनों साइड निकालेंगे। सबसे पहले गिवन जो चीज दिया होता है उसको लिख लो। गिवन क्या दे रखा है, पी क्यू बराबर दे रखा है 12 सेंटीमीटर, पी आर बराबर दे रखा है 13 सेंटीमीटर और क्यू आर हमें निकालना है जो कि हमें नहीं पता। तो दो साइड पता है, तीसरा निकालना हो तो हम क्या करेंगे, बाई पाइथागोरस लगाएंगे। बहुत आसान सा सवाल है। अरे यार फोड़वा नहीं दिया ना इस बार, तो कहना बाई पाइथागोरस थ्योरम। एक एक सवाल समझ में आएगा, तुम ऐसे जगह से पढ़ाई कर रहे हो, तुम ऐसे जगह से पढ़ाई कर रहे हो कि एक एक सवाल तुम्हारे माइंड के अंदर जाने वाली है और आप बोलोगे कि इतना आसान भी ट्रिग्नोमेट्रिक होता है, इतना आसान भी ट्रिग्नोमेट्री होता है भाई, तुम बोलने वाले हो। चलो तो क्या होता है, एच का स्क्वायर, एक ही फॉर्मूला से हम लोग चलते हैं, इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, है ना। क्लियर है। इसका तुम नामकरण कर सकते हो, है ना, किसी एंगल को लेकर नामकरण करके देखें। चलो मान लो हम पी को ले लिया, तो एंगल के सामने वाला ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये तुम्हारा हाइपोटेन्यूज कभी नहीं बदलता और ये तुम्हारा हो गया बेस। सिंपल सा सवाल था, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, तिरछा लाइन हाइपोटेन्यूज, जो बचा बेस हो गया। हाइपोटेन्यूज हम लोगों को दिया है कितना 13, तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू, परपेंडिकुलर नहीं दिया तो क्या है, क्यू आर वाला लाइन परपेंडिकुलर है, इसका स्क्वायर कर दिया। बेस हम लोगों को दे रखा है 12, 12 का स्क्वायर हो गया। अब 13 का स्क्वायर 169, ठीक है, क्यू आर का स्क्वायर एज इट इज और 12 का 144, तो 169 है, 144 प्लस का इधर बराबर के इधर ला दो तो हो जाएगा माइनस का, इक्वल टू में केवल क्या बचा, क्यू आर का स्क्वायर बचा। तो 169 से 144 जाएगा तो 25 बचेगा, इक्वल टू में तुम्हारा क्यू आर का स्क्वायर है। स्क्वायर हटेगा तो बराबर के बाद वाला संख्या किसमें, रूट में। देखो कितना आसान है। तो 5 का होता है ना स्क्वायर रूट 25, तो 5 यहाँ से आ जाएगा, 5 25 याद तो होगा, तो क्यू आर का वैल्यू क्या आ गया 5 आ गया। तो हम यहाँ पर कह देंगे कि जो हमारा परपेंडिकुलर निकल के आ गया 5 निकल के आ गया। अब सवाल में कह रहा है कि tan p माइनस कॉट r निकालना है। सवाल को समझो, तुमने तीनों साइड अब निकाल लिया है ना, तुमने तीनों साइड अब निकाल लिया। जब तुमने तीनों साइड निकाल ही लिया तो आगे बनाने में क्या दिक्कत है। आगे क्या कह रहा है, tan p माइनस कॉट r। सबसे पहले तुम्हें याद है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना। चलो, और हर हर बोले ऊपर चला जाएगा, पंडित बद्री प्रसाद आ जाएंगे नीचे। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यहाँ से ट्रिक से काम करते हैं, साइन कोस टैन। तो टैन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, माइनस कॉट क्यू लेकर कह रहा है, तो कॉट साइन कोस टैन कोसेक एक और कॉट बी अपॉन पी, बी अपॉन पी। अब वैल्यू रख दो, टैन पी, अगर पी से लेकर फिगर है, पी एंगल ही लेकर फिगर है ना लाडले, चिपका दो। तो पी अपॉन बी, पी इसका कितना है 5 है, बी इसका कितना है 12 है, माइनस। अब यहाँ पर तुम्हें क्या लेकर, क्यू लेकर, एंगल क्यू। अगर एंगल हम क्यू लेंगे, ठीक है, सिंपल, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा तुम्हारा। ऐसे बोलोगे कि भैया यार कैसे कर रहे हो, है ना। आर लेना, सॉरी क्यू नहीं लेना है, वही तो हम भी सोच रहे थे कि अगर क्यू कैसे ले सकता है, एंगल तो ये दो है, ये तो राइट एंगल है ना। हाँ, तो ये दोनों वाले को ये एंगल पूछेगा, तो आर लेकर पूछ रहे हैं, तो इसके सामने वाला 12 परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। चलो नीचे 12 परपेंडिकुलर हो गया और इसका बेस कौन सा हो जाएगा 5 हो जाएगा।
बस यही सवाल तुम्हें बनाना था। एलसीएम 12, 5 माइनस 5 इक्वल टू 0/12, है ना, क्या आ गया 0/12, तो आंसर तुम्हारा 0, क्योंकि 12 में 0 से भगा दोगे 0। अब यहाँ तक तो ठीक था, टोटल समझ में आया, आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पर तुम्हारा क्या है, इक्वल टू का साइन है, भूलना मत। तो तुम्हारे पास 0 आंसर आ गया है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर चीज़ आपको दिख रही होगी। तो इतना आसान सा सवाल है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। मज़ा आ रहा होगा, डेली क्लास ज्वाइन करो ना यार, आराम से पढ़ो एक एक चीज़। आप चाहो तो रिकॉर्डेड बैच मेरा ले सकते हो, 399 का शायद हो गया, 299 का, ऐप में जाके चेकआउट कर लो, बहुत ईजी है। और उसमें हाथों द्वारा बनाया गया PDF भी आपको मिल रहा है, लेक्चर प्योरली मिल रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ है। अगला सवाल है तुम्हारे पास, ध्यान से देखो, ये सवाल तुम बना लोगे क्योंकि ये आसान है। तुम्हारे पास साइन ए बराबर दे रखा है 3/4, यानी कि दो साइड तुम्हें यहीं से पता लग गया, कौन कौन, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन का होता है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस तुम्हें पता लग गया। तो चलो इसमें कोस ए और टैन ए कैलकुलेट, यानी कि इसका मान तुम्हें बताना है। तो सबसे पहले जब दो को साइड दिया है लाडले, तो एक फिगर बनाना, एक फिगर बना लेना, ठीक है, एक फिगर बना लो ना। ए है, बी है एंड देन सी है। एंगल ए लेकर बनाएंगे तो सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस कभी नहीं बदलता, और इधर वाला हो गया वो बेस हो गया। परपेंडिकुलर हमारे पास दे रखा है 3, नहीं पजा, देखो परपेंडिकुलर सामने 3 है, हाइपोटेनियस हमारा है 4, निकालना है बेस, है ना। तो आप गिव कर सकते हो कि बाई पाइथागोरस, मज़ा आता है भाई मेरे को लिखने में, बाई पाइथागोरस थ्योरम, मज़ा आता है सच्ची। क्या होता है, एच का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। इतना हलवा है ना, मज़ा आएगा लिखने में, क्योंकि एक ही फार्मूला से कोई भी आप साइड निकाल रहे हो। 4 है तुम्हारा हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर है 3, बेस नहीं पता, बेस वाला लाइन है ए बी वाला लाइन है ना बेस, दिख रहा है क्या, दिखा अभी तक, दिख गया होगा। 4 का स्क्वायर 16, 9 और प्लस में ए बी का स्क्वायर। अब यहाँ पे 16 माइनस का 9 हो जाएगा इक्वल टू में ए बी का स्क्वायर। अब यहाँ से 16 में से 9 जाएगा तो बचेगा 7 इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा बराबर के बाद वाला संख्या रूट में, तो ए बी बराबर आपके पास आ चुका है 7, रूट का 7, ठीक है। क्लियर है, नहीं समझ में आया, इसको थोड़ा साफ लिखते हैं, रूट का 7 निकला, ठीक है। अब आपको क्या क्या निकालना है, बस वैल्यू पुट कर दो। क्या क्या निकालना है, वैल्यू पुट कर दो भाई। कोस ए निकालना है, साइन कोस, ठीक है, B/H होता है। बेस क्या है, ए लेकर ही पूछ रहा है, तो ए लेकर बेस तुम्हारा रूट का 7 है, ठीक है। और हाइपोटेन्यूस क्या है, 4 है, फिगर से लिख दिया, ठीक है। टैन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन कोस टैन, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, नहीं P/B। परपेंडिकुलर आपका कितना है, देखो 3 है, बेस आपका कितना है, रूट का 7 है, बस बन गया। ये दो चीज़ ही तो इसमें निकालनी थी, दो चीज़ ही तो इसमें निकालनी थी। तो बताओ क्या करा इस सवाल में, दो साइड दे रखा था, लिखा, तीसरा साइड निकाला, टोटल यहाँ तक, बस आगे जो सवाल पूछ रहा था उसको मैंने क्या करा, रेशियो से लिख डाला। नेक्स्ट सवाल अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी तुम्हारा दे रखा है, और हमें साइन ए और सेक ए निकालना है। अब इसमें तो तुम्हारा दो साइड पता है ना, क्या दे रखा है लाडलो, 15 cot A इक्वल टू 8, यानी कि 15 cot, तो cot इधर रख दो, इक्वल टू में 8 है, 15 cot के मल्टीप्लाई में है, कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में, तो साइन कोस टैन कोसेक सेक और कॉट। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि B/P हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद, B/P तुम्हारे पास दे रखा है, नहीं पता, याद करो ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो हर हर बोले ऊपर चला गया, यानी कि उल्टा कर दो, तो B/P, यानी कि बेस और परपेंडिकुलर तुम्हें पता है कैसे भैया, फिगर पे आ जाते हैं ना। फिगर किसके रूप में, ए के फॉर्म में पूछ रहा है, तो मान लो तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा बी है और ये तुम्हारा सी है। एंगल ए लेकर चलेंगे तो सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस कभी नहीं बदलता, और यह तुम्हारा हो गया बेस। वैल्यू पुट कर दो, बेस का मान 8 दे रखा है, देखो बी के सामने 8 है तो 8 वैल्यू है, पी के सामने 15 है तो परपेंडिकुलर तुम्हारा 15 है ना। क्लियर है, तो ये चीज़ तुमने निकाला। अब तीसरा साइड निकालना है, तो बाई पाइथागोरस, देखो इसमें मज़ा आएगा, इसको लिखने में मज़ा आएगा, है ना, बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है, क्लियर है। थ्योरम क्या कहता है कि एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, एच का वैल्यू नहीं पता,
एच हमारा AC वाला लाइन है ना, लिख दिया। पी परपेंडिकुलर हमारा कौन सा लाइन है, BC परपेंडिकुलर पता है भाई 15 है, ठीक है, प्लस बेस पता है हम लोगों को 8 है। आ जाते हैं AC का स्क्वायर एज इट इज का 10, 15 का स्क्वायर होगा कितना 225, 8 का होगा 64 यानी 64, ठीक है। तो AC का स्क्वायर हो गया है ना, हुआ ना, बोलो ना यार, हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं। AC का स्क्वायर इजकल टू 9 2 6 2 6 8 एंड 2, ठीक है, इतना हो गया। और AC स्क्वायर हटेगा, अरे यार स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, रूट में 289, 289 से 17 का क्या होता है, स्क्वायर होता है, तो 17 आ गया। तो यानी तुम्हारा हाइपोटेन्यूज क्या निकल के आ गया, 17 निकल के आ गया। 17 का स्क्वायर अगर तुम्हें याद हो तो 289 होता है। अब तुम्हें आगे क्या निकालना है लाडलो, सिंपल सा सवाल है, साइन A निकालना है ना, साइन का P अपॉन क्या होता है, H होता है, और सेक A निकालना है, साइन कोस tan कोसेक सेक, तो ये हो जाएगा H अपॉन B, H अपॉन क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दो फिगर पर, तीनों साइड तुमने निकाल लिया है। तो P अपॉन H परपेंडिकुलर हमारे पास 15 है, हाइपोटेनियस हमारे पास 17 है, हाइपोटेनियस हमारे पास 17 है और बेस हमारे पास 8 है, बस आंसर हो गया है ना। अब क्या हो गया, ये आंसर हो गया। मज़ा आ रहा होगा भाई, फोर्थ सवाल आपने करा 15 मिनट के अंदर में शायद, है ना, 15 मिनट ही हो रहे हैं ना, कि ज़्यादा हो रहा है, मैं देख रहा हूँ क्या, ये वीडियो कट गया भाई, चल रहा है यार चलो चल रहा है, चलो अगला, ये रिकॉर्डेड बैच देता हूँ ना आप लोगों को, है ना, प्रीमियर में लगा के, तो ऐसा सही होता है कि जब मन तब आप जैसे मन वैसे देख सकते हो। और यार देखो एक फिक्स टाइम है हम लोगों का, है ना, डेली क्लासेस चलती रहेंगी, मज़ा आता रहेगा, पढ़ते रहेंगे एंड आप जुड़ोगे तो आप भी बोलोगे कि यार कोई ऐसा इंसान मिल गया ना आप लोगों को, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तो भौकाल मचाएंगे हम लोग, टेंशन मत लो। करेक्ट, गिवन सेक थीटा बराबर दे रखा है, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, टोटल 6 होते हैं, साइन कोस टैन कोसेक सेक और कॉट, 6 गो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, जिसमें से एक तुम्हारा सेक का मान दे दिया, बचे हुए 5 गो हैं, उसका वैल्यू लिख देना है। सो सिंपल है, थीटा कह रहा है, तो सबसे पहले तुम्हारे पास दे रखा है सेक थीटा बराबर क्या देखा है 13/12, है ना, 13/12। तो साइन कोस टैन कोसेक सेक तो क्या हो जाएगा भाई बता दो, H/B होगा। अगर तुम्हें नहीं याद है भाई लिख देता, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कोस टैन कोसेक सेक, तो H/B, H/B कोसेक, साइन कोस टैन कोसेक सेक, और ठीक है। तो मतलब ये मैं भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करता हूँ कि मेरे को जब ज़्यादा तेज़ी से आ जाए, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मतलब वो जो एक होते हैं ना लोग, तो वैसा नहीं, बिल्कुल आपकी तरह मैं सोचूंगा, आपकी तरह मिस्टेक करूंगा आपकी तरफ, और बाकी लेकिन करेक्ट आंसर दे के, जैसे एक बच्चे सोचते हैं ना यार, तो उस लेवल से आपको पढ़ाऊंगा एंड मज़े आएंगे। CBSE में कोई भी ऐसा नहीं होगा कि मतलब लड़के जहाँ मिस्टेक कर सके वहाँ मैं खुद मिस्टेक करके बताऊंगा, वो चीज़ है। क्योंकि यार अगर मैं पूरा सीरियसली अगर रट्टू टोता के जैसा पढ़ाने लगा, मज़ा क्या आएगा बताओ, नहीं आने वाला मज़ा, मज़ा लेने में, ठीक। इसका फिगर तैयार कर लेंगे, सो सिंपल सा फिगर बन जाएगा, ये हमारा हो गया A, ये हमारा हो जाएगा B, ये हमारा हो जाएगा C, एंगल A लेकर सब कह रहा है, नहीं थीटा लेकर कह रहा है, तो ये तुम्हारा थीटा वाला बेस होता है, तुम्हारा हाइपोटेनियस और ये तुम्हारा परपेंडिकुलर, थीटा लेकर हाइपोटेनियस 13 है, अगर ध्यान से देख रहे हो तो एच के सामने, B के सामने 12 है, तो ये तुम्हारा 12 है, तुम्हें निकालना है परपेंडिकुलर। कुछ दिमाग में आ रहा है, क्या लगाओगे, बाई पाइथागोरस लगाओगे, है ना, मज़ा आ रहा होगा भाई, अरे भैया मज़ा आ रहा है, क्यों टेंशन ले रहे हो, चलो आ जाओ। क्या होता है एच का स्क्वायर इजकल टू पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, एच हमारे पास नहीं पता, पता है 13 है, परपेंडिकुलर नहीं पता, ए बी वाला लाइन परपेंडिकुलर है, 2 बार देखो 3 बार देखो ए बी वाला लाइन दिखा, चलो ए बी वाला लाइन है, ठीक है। बेस हम लोगों को पता है 12 है, 13 का 169 होता है इजकल टू ए बी का स्क्वायर रहेगा, एंड 12 का क्या होता है 144, ठीक है, 169 माइनस 144, क्लियर है क्या, आ रहा है दिमाग में, प्लस में, अरे प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, बराबर के बाद केवल ए बी का स्क्वायर बचेगा, यही तो समझना है, तो यहाँ पर 25 बचेगा, माइनस कर दोगे तो ए बी का स्क्वायर बचेगा, स्क्वायर हट जाएगा तो इधर क्या में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा, ठीक है। चलो
अब रूट हटेगा तो 5 का 25 होता है, तो ए बी का वैल्यू तुम्हारे पास क्या आ गया, 5 आ गया। यहाँ पर तुम लिख सकते हो कि हमने क्या निकाला, 5 निकाला, है ना, क्या निकाला, 5 निकाला। आ रहा है समझ में? चलो ठीक है। तो सब साइड पता लगा, तुम्हें अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखना है, तो तीनों साइड तुम्हें पता लगा ना। तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक जब रेशियो लिखोगे, भाई एक ही कलर दोनों चूज कर रखा है, क्या आ जाओ, साइन क्या क्या होता है, पी अपॉन एच, कोस साइन कोस, ठीक है, तो का साइन कोस टैन कोसेक, सेक भी लिख सकते हो, सेक के फॉर्म में तो सवाल दे रखा है, फिर उसके बाद कॉट, ठीक है। चलो देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला, अभी मैं याद करा दूंगा यार, टेंशन मत लो। पंडित बद्री प्रसाद, पंडित हो गया, बद्री वाला पे आते हैं, तीसरा पे आते हैं तो पी अपन बी, चौथा पे आते हैं तो एच अपन पी, पलटी मार दो, एच अपन पी, एच अपन बी, और उसके बाद बी अपन पी। क्लियर है? वैल्यू पुट कर दो। परपेंडिकुलर हमारे पास 5 है, हाइपोटेनियस 13 है, बेस हमारे पास 13 है, 12 है, सॉरी 12, हाइपोटेनियस हमारे पास 13 है, परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, 5 है, बेस हमारे पास कितना है, 12 है, हाइपोटेनियस 13 है, और हमारे पास परपेंडिकुलर 5 है। सब फिगर से लिख रहा हूँ, हाइपोटेनियस हमारे पास 13 है, बेस हमारे पास कितना है, 12 है, और बेस हमारे पास कितना है, 12 है, परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, 5 है। आया क्लियर? तो सब फिगर से लिख लिया, क्योंकि फिगर ए लेकर ही हम लोग बनाए थे, तो सामने वाला, लेकिन फिगर ए लेकर नहीं बनाना था ना, है ना, थीटा ही लेकर बनाना था। चलो थीटा लेकर बनाए थे। तो ऐसा होता है, बहुत आसान होता है, हर तरीके से जैसा भी सवाल कहें वैसा करना है एंड देन बना देना है। तो टोटल 5 सवाल हम लोगों ने करा इस लेक्चर में, आगे के सवाल अगले दिन। तो इस तरह से मैं पढ़ाता हूँ, छोटे छोटे, ठीक है, ताकि आप जितना मतलब एक बैठकिया में जितना कैप्चर कर पाओ उतना एक वीडियो में होता है। शाम में 8:30 हम लोग मिलते हैं और यूट्यूब पे मचाते हैं। बाकी एप्लीकेशन वाले रिकॉर्डेड है, मज़े से पढ़ाई करो यार, पूरे एनसीईआरटी मिल रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल रहा है, प्रैक्टिस मिल रहा है, सब चीज़ मिल रहा 399।